Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज तलबा, जैसे कि आपको मालूम है आज टू डेट पर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड है, इसका बायोटेक्नोलॉजी, इसका क्वेश्चन नंबर 3.6 जो है वो आपको असाइनमेंट दी गई है। 3.6 क्वेश्चन जो है वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 39 पर मिलेगा। अजीज तलबा, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले अदवार के अंदर जो क्रॉप्स थी उनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी। गंदम को, वीट को, राइस को या कॉटन को जो ग्रो किया जाता था, फी एकड़ जो उसकी प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी। जो हमारे इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर वीट की प्रोडक्शन थी आज से 30 to 40 ईयर्स पहले वो तकरीबन 20 to 30 मन फी एकड़ थी। लेकिन जरूरत इस बात की थी कि आपको मालूम है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ इंक्रीज कर रही थी, तो फूड प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी थी, उसकी अमाउंट का इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी था। तो साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किए कि हमने ऐसे सीड्स बनाए जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप जो है वो इंक्रीज कर जाए। आज के दौर में थ्रू बायोटेक्नोलॉजी अजीज तलबा, वो जो 20 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार थी वो इंक्रीज होकर 150 मन तक चली गई है। यानी आप देख सकते हैं कि थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हाउ मेनी टाइम, यानी आप 4 to 5 टाइम प्रोडक्शन ऑफ फूड जो है वो इंक्रीज हुई है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड, जो बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशनरी चेंज आया, आपको पता है कि जो क्रॉप्स हैं इसमें बहुत सारी ऐसी रेजिस्टेंस, ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें खास तौर पर वीड्स मौजूद हैं जो कि क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है, इसकी जो क्वालिटी है और इसकी प्रोडक्शन को बहुत कम कर देती है। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने ऐसे सीड बनाए जिसके ज़रिए हम वीड रेजिस्टेंस फूड्स और वीड रेजिस्टेंस क्रॉप्स पैदा कर सकते हैं। उनके अंदर पुराने अदवार के अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते थे, उससे हम फूड प्रोडक्शन तो बढ़ाते थे लेकिन उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट थे। एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हो रही थी, जो सोर्सेज ऑफ वाटर थे वो भी पोल्यूटेड होते जा रहे थे। तो हमने साइंसदानों ने फिर इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किए कि हम ऐसे क्रॉप्स और ऐसे सीड्स बना दें जिसके अंदर खुद ब खुद अपने अंदर उनके अंदर एबिलिटी हो कि वो वीड्स के खिलाफ और पेस्टिसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। इसके हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। कॉटन, खासतौर पर कॉटन की क्रॉप्स जो है वो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर 20 to 30% थ्रू वीड्स या इंसेक्ट्स की वजह से खत्म हो जाती थी और उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। तो अब हमने ऐसे सीड बना लिए हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, जो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा इफेक्ट और सबसे बड़ा हमें फायदा हुआ वो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स का हो गया। हमने क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज कर दी जिससे ये हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेनिफिट हो। आपने देखा होगा बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर राइस को एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इस WHO वर्ल्ड हेल्थ वुमन ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च की तो देखा तो उनके अंदर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी थी, नाइट ब्लाइंडनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि उनको मेडिकेशन के थ्रू अगर हम ये प्रोवाइड करें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने ऐसे किस्म के राइस, जिसको हम ब्राउन राइस कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे राइस डेवलप किए जिसके अंदर विटामिन ए की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, जिससे हमने उनके अंदर फूड की जो आइटम्स न्यूट्रिशंस कम थे उनकी क्वांटिटी को इम्प्रूव किया। अजीज तलबा, इसके बाद आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज आ रही है एनवायरनमेंट की वजह से, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो क्रॉप्स पर हो रहा है। ज़मीनों के अंदर खासतौर पर ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं, उनके अंदर साल्ट की मिकदार बढ़ती जा रही है और जो क्रॉप्स हैं उन पर वो प्रोडक्शन की जो परसेंटेज थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो अब ज़रूरत ऐसी बात की थी कि हमने ये कोशिश करनी थी कि हम ऐसी क्रॉप्स पैदा करें जो इन एक्सट्रीम कंडीशन को अडॉप्ट कर सकें और इन एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ग्रो कर सकें।
और उसके अंदर जो फूड प्रोडक्शन है वो कमी ना आए, उनकी क्वालिटी में कमी ना आए। तो हमने थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हमने ड्रॉट और एक्सेसिव सॉल्ट जो सॉइल मौजूद होते थे अर्थ के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने थ्रू बायोटेक्नोलॉजी ऐसे सीड्स डेवलप कर लिए जिसकी वजह से उनकी जो टॉलरेंस थी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, खासतौर पर आप देखते हैं कि बेमौसमी बारिशें हो जाती हैं और जब गर्मियों का मौसम होता है और उसके अंदर जो मौसमी हालात में अचानक वेरिएशन आ जाती है, तो उन मौसमी हालात को एडॉप्ट करने के लिए उनके अंदर ये टॉलरेंस पैदा कर दी हमने उन सीड्स के अंदर, ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो कर सकें। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारी डिजीजेज जो थी वो ह्यूमंस के अंदर बहुत तेजी के साथ फैल रही थी और उसकी वजूहात जो थी वो जो बेनिफिशियल न्यूट्रिशन थे ह्यूमन बॉडीज के अंदर उनकी कमी थी, ग़िज़ाइयत की कमी थी। अब बहुत सारे अफ्रीका के ममालिक और हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फूड की बहुत ज़्यादा, न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा, विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमने थ्रू फूड इस कमी को दूर करने के लिए ऐसे तमाम बीज और ऐसे तमाम क्रॉप्स उगाई थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, हमने उसको इम्प्रूव किया, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया। तो अजीज तलबा, अगर आपको इस टॉपिक्स में कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।